हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज HRM। ये आपका BBA फर्स्ट ईयर का फर्स्ट यूनिट रहेगा HRM का। ओके, इफ़ यू एनी डिफ़िकल्टीज सो प्लीज़ यू कमेंट मी। आई विल स्टार्ट। ह्यूमन, देखिए HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन, अब इसमें हम पर्सनली कैसे डिफाइन करेंगे? ह्यूमन क्या है, इससे आप क्या समझ रहे हैं? रेफर्स टू द स्किल्ड वर्कफोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऐसी वर्कफोर्स, मैन जो होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय, वो लोग क्या कहलाएंगे? हमारे ह्यूमन। रिसोर्सिस से यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और ए सब्सटेंस ए रिसोर्सिस इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड नीड एंड हैज वैल्यू। जो रिसोर्सेज होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो संसाधन हैं जिनका कि हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल आप लोग जिसको कि बनाएंगे, जिसके द्वारा कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, वो हमारे सारे क्या कहलाएंगे? रिसोर्सेज। ठीक है, इसके अंदर आपकी मशीनरी भी आएगी क्योंकि वो भी एक रिसोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट, ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क और टास्क or the task done that is required for achieving the goals of an organization in an efficient and effective manner। देखिए स्टूडेंट, मैनेजमेंट पर्सनली ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कोई चीज़ है। मैनेजमेंट क्या है? कुछ एक ऐसा ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में मदद कर रहा है, जो कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको वर्क ऑर्डर देगा कि हाँ जी ये डिवाइड करेगा, ताकि वो कंपनी का जो उद्देश्य है वहाँ तक हम लोग पहुँच सके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को अचीव कर सके जो वो करना चाहती है। ठीक है, टारगेट को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट हम लोगों को या एम्प्लॉय को टास्क देती है। सो स्टूडेंट, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, व्हाट इज HRM। ओके, कि HRM क्या है? तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज ए मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विथ हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वर्कफोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो पहले हम यहाँ तक क्लियर करेंगे आपको। तो देखो, HRM की फुल फॉर्म आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। इफ़ यू एनी डाउट सो प्लीज़ कमेंट मी। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ओके, HRM की फुल फॉर्म आ गई है, जिसके अंदर अब मैं आपको ऊपर क्लियर कर चुकी हूँ कि ह्यूमन है, रिसोर्सेज है, मैनेजमेंट है सेपरेटली। इज ए मैनेजमेंट, ये एक ऐसी मैनेजमेंट फंक्शन है जिसके अंदर क्या किया जाएगा? किसी भी एम्प्लॉय को हायर किया जाएगा। हायरिंग यानी कि उसको अपॉइंट किया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है। फिर अगर कोई एम्प्लॉय तो रख लिया है, अब एम्प्लॉय रख लिया है तो देखो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेन तो नहीं है, तो उसके लिए सेकेंड पार्ट क्या आता है आपका? ट्रेनिंग, कि उसको HRM जो है या HR डिपार्टमेंट जो है वो उसको ट्रेन करेगा उस काम के लिए जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया गया है। ये ट्रेनिंग पीरियड आपको पता है हर कंपनीज में अलग अलग रहता है। ठीक है, इसके बाद है मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग क्या है? HR आपको मोटिवेट करता है। कैसे करता है? अब ये मोटिवेट ये आपको देगा कि हम आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल भरेंगे, हाँ, तो उसके थ्रू आपको प्रमोशन मिलेगी। आपको अगर आप अच्छा वर्क करते हैं तो आपको कोई छुट्टियों की पेमेंट दी जाएगी। मतलब तरह तरह से आपको प्रलोभन दिए जाएंगे जिसके द्वारा आप मोटिवेट होंगे। जो आपको ये प्रलोभन दिए जाते हैं किस रूप में दिए जाते हैं? कि आपको बोनस मिल रहा है, आपको जब बोनस मिलेगा तो आपकी नेचुरली फाइनेंशियली इनकम बढ़ गई। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको फाइनेंशियली ही मिलेगा, इसके अंदर आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। आपको टीम लीडर बना दिया जाता है कई बार आपको मंथली कोई टास्क दे दिया जाता है जिसके अंदर की अब की बार के विनर आप रहे हैं। तो ये सब क्या होता है? ये एक किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के टास्क होते हैं या तरीके होते हैं, और वो कौन करेगा? HR डिपार्टमेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग। मतलब वो क्या करता है कि आपको इन सब चीज़ों को डेवलप करता है, विकास करता है और मेंटेन करता है कि ये जितने भी काम इसके अंतर्गत हो रहे हैं, कंपनी के में हो रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, वो वर्कफोर्स हमारी जो एम्प्लॉय हैं वो अच्छे तरीके से करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मैनेजमेंट खुद आके तो देखो सबको पर्सनली नहीं कहेगी ना कि तुमने काम नहीं किया या तुमने काम किया है। अब वो इतना सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बेटा वो हमेशा ही बड़े स्केल पे होती है। तो जब बड़े स्केल पे होती है तो उसके अंदर डिपार्टमेंट डिवाइड होते हैं, तो इसीलिए हमारा जो HR डिपार्टमेंट होता है वो अलग ही चलता है और उनका यही काम होता है पर्सनली एम्प्लॉयज़ के हर नीड का ध्यान रखना और ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में एक ऐसी ब्रिज के रूप में काम करना जिससे कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े रहें, ना ही ऑर्गेनाइजेशन को कोई लॉस हो और ना ही एम्प्लॉय को कोई पर्सनली लॉस हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंश्योर सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय। देखो मैं पीछे आपको यही बात बता रही थी ना कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंश्योर करता है क्या एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, किसी एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो वो कभी भी काम नहीं कर पाएगा, और जब काम नहीं कर पाएगा तो नेचुरल है कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इफेक्ट हो जाएगी, और अगर प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन को भी कहीं ना कहीं जाके लॉस होगा। ओके, एज टू गेट मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो इसका यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक एम्प्लॉय कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करे, अपना सहयोग दे, ताकि कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके या टास्क को पूरा कर सके। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।